बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद असद है। अलीड कंसल्टेंट्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जी टेक्सला। टेक्सला जो सिटी है, ये जियोग्राफिकल एक सिटी होने की वजह से अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है। तो अगर कुछ मैं थोड़ी सी माजी की बात कर लूँ, जब ये हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं हुआ करती थी तो उस टाइम जो सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था वो आर्मी के कंटोनमेंट बोर्ड के जो एरियाज़ हैं, स्पेशली कैंट्स वगैरह हो गए, या अगर टेक्सला ही की मैं बात करूं तो उसके अंदर पीओएफ फैक्ट्री जो है उसका जो एरिया होता है उसका एक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ था, तो वो बड़ा एक अच्छा लगता था। इसी टेक्सला के अंदर फिर एक कुछ साल कबल एक सोसाइटी लॉन्च होती है न्यू सिटी के नाम से, जो कि एक बिल्कुल थोड़े से रकबे के ऊपर लॉन्च की जाती है। और ये लोग जैसे जैसे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होना शुरू होता है, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ पीओएफ फैक्ट्री के रिटायर्ड मुलाजमीन का, कि जो जो रिटायर्ड मुलाजमीन वहाँ से फैक्ट्री से रिटायर्ड होते गए, वो वहाँ पे न्यू सिटी में जाके अपने प्लॉट खरीदते गए और अपनी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती गई, और वहाँ पे बड़ी तेज़ी से चंद ही सालों के अंदर वो पूरी की पूरी सोसाइटी हमें आबाद नज़र आई। और फिर उन्होंने न्यू सिटी फेज़ 2 के नाम से इसी के साथ बिल्कुल रकबा खरीद के वहाँ पे एक और इसका फेज़ लॉन्च किया। अगर आज मैं उसकी बात करूँ, उसकी साइड सिचुएशन की बात करूँ, तो उसमें आपको नेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स वहाँ पे मिल जाते हैं, और जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ आपको उसी सोसाइटी के अंदर से मिल जाता है। अगर लोकेशन उसकी बात करूँ तो वो बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर है, बिल्कुल मेन जंक्शन के ऊपर है, जिसका एक गेट तो मेन जीटी रोड के ऊपर लगता है, जो कि वाह फैक्ट्री की तरफ फेस करता है। और दूसरे अगर मैं गेट की इसकी बात करूं तो वो इसका पेशावर मोटरवे M1 है, बातर इंटरचेंज, उससे सिर्फ 200 मीटर की मुसाफत के ऊपर है। तो ये बिल्कुल एक जंक्शन के अंदर आ जाता है जीटी रोड और मोटरवे के दरमियान, और इसके अंदर तकरीबन जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब ब्लॉक्स के अंदर आबादी हो गई है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इसी सोसाइटी का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट, जो कि रीवा मॉल 1 के नाम से है, जो उसे आज से तकरीबन 1.5 साल पहले लॉन्च किया गया, और 1.5 साल अभी उसे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ कि उसका स्ट्रक्चर रेडी हो चुका हुआ है, और उसकी फिनिशिंग का काम अभी फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा है। जबकि उसके अगर मैं लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर की बात करूं तो वो सारा रेंट आउट हो चुका हुआ है। वहाँ पे जिन लोगों ने शॉप्स बाय किए थे वो सब लोग बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट से मुतमिन है, क्योंकि उन सब की दुकानें वहाँ पे किराए पे लग गई हैं। और अगर मैं उसकी साइज की बात करूं तो ये 2 कनाल का प्रोजेक्ट है और कंप्लीशन के भी करीब आ गया, और जो एंड यूजर हैं जिन्होंने यहाँ पे परचेजिंग की थी उनको भी फायदा हो गया इसमें। अभी इसी प्रोजेक्ट का जो है हम एक और इसी से रिलेटेड लॉन्च करने जा रहे हैं रीवा मॉल 2 के नाम से। उसकी जो लोकेशन है वो जो इसका सेकंड गेट है न्यू सिटी फेज 2 का, जो कि बातर जो इंटरचेंज है उससे सिर्फ 200, जैसे मैंने पहले आपको आगाह किया, 200 मीटर के फासले के ऊपर है। और इसकी जो फेसिंग है पाकिस्तान इनक्लेव की तरफ भी फेस करती है, तो दो सोसाइटियां इसे लगती हैं, और दरमियान में जितनी भी टेक्सला की जो ट्रैफिक है जो मोटरवे की तरफ जाती है वो इसी कमर्शियल को फेस करके यहाँ से गुजर के जाएगी। तो इसमें इसका भी इंस्टॉलमेंट प्लान है, आसान एक साथ के ऊपर दुकानें हैं। अगर आज आप यहाँ पे बाय करेंगे तो इंशाल्लाह रीवा मॉल 1 के अंदर लोगों ने उस टाइम पे लॉन्चिंग के टाइम पे परचेजिंग की थी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। तो अगर आप अपनी बुकिंग कराना चाह रहे हैं रीवा मॉल 2 के अंदर तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। और एक और भी है, अगर आपका कोई भी प्लॉट फैसल हिल्स के अंदर है, या न्यू सिटी फेज 1 या फेज 2 के अंदर है, या कोहिस्तान इनक्लेव के अंदर है, वो अगर आप प्लॉट आपका सेल करना चाह रहे हैं और सेल नहीं हो पा रहा, और आप प्लॉट को बेच के कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाह रहे हैं जिससे आपको मंथली रेंट आए, तो ये प्रोजेक्ट उसके लिए एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, ख़ासतौर पे रेंटल प्रॉपर्टी के हवाले से। तो आप अपनी प्रॉपर्टी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज भी कर सकते हैं। फुल अमाउंट आप अपनी प्रॉपर्टी की हमारे प्रोजेक्ट में एडजस्ट कर लें, और हमसे आप कोई ना कोई शॉप या कोई अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं।